हम कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं जो बहुत छोटे लेवल के होते हैं। और अर्जुन का क्या क्वेश्चन थे? किसी ने क्वेश्चन करा कि अर्जुन जैसा पुरुषार्थ क्या करें। तो भगवान जी का आंसर क्या था? अर्जुन का संस्कार कितना उत्तम था कि उसने बोला मुझे तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए और मैं भिक्षा मांगकर खाऊंगा और कोई भी राज नहीं करूंगा। ऐसे ही राजा जनक का था कि मुमुक्षु था वो उस लेवल का। हम सत्संग में जाते हैं, हमारा देवरानी जेठानी बेटा बहू इसी तक रह जाते हैं ना, वो भी जरूरी है, मैंने भी करे होंगे, लेकिन उस लेवल तक थोड़ी रहना है। एक बार पढ़ा था कि अर्जुन इतनी बड़ी लड़ाई जीत सका और हम अपने घर की छोटी सी लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। क्यों क्यों हमारे में इतनी सहनशीलता नहीं है? क्यों हमारे में प्यार नहीं है? क्यों हम दूसरे को दूसरा देखते हैं? दूसरा देखना बुरा नहीं है, लेकिन अंदर में मेरी इंटेंशंस कैसी है, नियत कैसी है, नफरत की है या सिखाने की है या गिराने की है, दैट मैटर्स। जैसे माँ बच्चे को थप्पड़ भी मार देती है, वो मिट्टी में खेल रहा है, माँ को पता है कि मिट्टी में वो गंदा हो जाएगा, इसलिए वो माँ की ममता वाला थप्पड़ है। क्या हमारा वैसा होता है? हम दूसरे को गिराते हैं ना कि उठाते हैं। भगवान जी ने हमेशा बोला इनकरेज करो, डिस्करेज नहीं करो। तो अर्जुन बनने का पुरुषार्थ क्या? पहले ही वॉज बॉर्न ग्रेट, उसमें उत्तम संस्कार थे। भीम के साथ गीता नहीं बनी, युधिष्ठिर से नहीं, नकुल सहदेव से नहीं, तो फिर अर्जुन आया तो गीता बनी। हम जब सत्संग में बैठते हैं तो हमको अर्जुन जैसे क्वेश्चन करने हैं, चाहे अपने घर के क्वेश्चन है, हमारे अपने घर की लड़ाई है, मेरी अपने मन से लड़ाई है, मेरी अपनी लड़ाई है। इसी के लिए हमारी तैयारी नहीं होती, इसी के बीच में हम अपनी कितनी बीमारियां बना देते हैं, क्योंकि गांठें इतनी ज़्यादा बंधी होती हैं कि वो बीमारियां, ट्यूमर, कैंसर ये सब बन जाते हैं। क्यों हम इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि हमारा जो बचपन है, हमारा जन्म है, वो सदाचार और सत्संग वाले घरों में हो। कितनी आधी उम्र बीत जाती है जब हम सत्संग में जाते हैं, तब तक हम क्या सीखेंगे? विवेकानंद ने हमेशा बोला फ्रेश फ्लावर लाइए, मीन यंग एज में आना माना फ्रेश फ्लावर्स, और बड़ी उम्र में जाना माना मुरझाए फ्लावर्स। फिर भी हमारे भगवान की, दादा भगवान की इतनी करुणा थी, बोलते थे कोई बात नहीं, इनकी उम्र तो, इनका जीवन तो सुधर जाएगा। लास्ट दिनों तक वो रियलाइज तो करेंगे कि हमने क्या करा, हमें कोई मास्टर क्यों नहीं मिला, हमने खोज भी नहीं की किसी गुरु की, और कैसा जीवन जी के जा रही हैं दुनिया से पता ही नहीं है। तो हम सारे जो स्पिरिचुअल गैदरिंग में आते हैं, अध्यात्म में है, हमारी प्रोग्रेस रोज रोज 1% बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। रोज मेरे को अपने प्रति क्वेश्चन है कि मेरा मन जो है वो, इसी मन को लेके मैं दोबारा पैदा होंगी, वही दूसरे को कसूर दूंगी, अपने को नहीं। स्पिरिचुअल गैदरिंग में आना माना कॉल फ्रॉम गॉड, भगवान ने हमें कॉल करी है, हमें लाया गया है, और उसमें डेड बॉडी तो पड़ी रहती है, आगे कौन जाता है? हमारा स्वभाव संस्कार। दूसरा देखे कि इंसान पूरा बदल कैसे गया है। मुझे देख के ही कितने लोग आ गए, क्योंकि मेरी सहनशीलता को देख के। मुझे भी नहीं पता था। क्यों बोलते हैं पहले गर्भ जो था वो 21 महीने तक लेडी गर्भ धारण करती थी। कपिल मुनि उसी में पैदा हुए थे, और कैसे संस्कार थे। आजकल फिर सहनशीलता नहीं है तो 9 महीने हो गए, फिर उसके बीच में भी जल्दी से 7-8 मंथ का कर देते हैं कि कोई अच्छा दिन है चलो आज ही कर दे। कहाँ तक हम चले गए और आगे कहाँ जाएंगे? कलयुग की निशानियाँ क्या हैं? 2.5 साल की लड़की माँ बनेगी, गाय के दूध से नहीं, गाय के उधर से थनों से खून निकलेगा, आकाश से हड्डियाँ गिरेंगी। बताओ कैसा जीवन बन जाएगा जब ऐसे वाले समय को हमें देखना पड़े। क्यों ना हम सारे सतयुग को फैलाएं,
क्यों सतयुग बढ़ेगा तो ये कलयुग की बातें खत्म हो जाएंगी। हमारा पुरुषार्थ नहीं होता। अर्जुन का इसीलिए तो चुना गया। अर्जुन ने सिर्फ क्वेश्चन करे हैं। गर्भ गीता बनी अर्जुन से, भागवत गीता बनी अर्जुन से। हम तो वानियां सुन के भी बस रख देते हैं ऐसे ही। क्यों? कभी ऐसा मास्टर नहीं मिले तो मैं सबको बोलती हूँ, अभी धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस ज्ञान के बाद कुछ और ज्ञान दे सकता है। निर्वाण पद है ये, जहाँ पे हमने दोबारा नहीं आना है। तो इसके आगे कौन सा गुरु मुझे और कोई शिक्षा दे सकता है? क्या आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते जो हमारे सत्संग में हो? क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि अप्लाई नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं। हम कितने गुरुओं का सुनेंगे हम? औरत को अगर एक पति के साथ नहीं रहती है तो उसको करेक्टरलेस बोला गया है। पति की एफडी मिल जाती है, जॉइंट अकाउंट है, सब कुछ है, फिर वो दूसरी जगह क्यों देखेगी? ऐसे मुझे मास्टर, कंप्लीट मास्टर मिला है, मैं दूसरे किसी और को क्यों देखूंगी? मैं सुनूंगी भी क्यों? मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे अपना ही जीवन देखना है। मेरा मन दोबारा जन्म कैसे ले सकता है? ये निश्चय शायद किसी और जन्म में नहीं था जो इस जन्म में हुआ है। थैंक्स टू दादा लक्ष्मी भगवान, जो मेरे को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। मैं कौन होती हूँ उनको गुरु बनाने वाली? उन्होंने चुना है, ये उनके एफर्ट्स हैं, ना कि मेरे हैं। ये संस्कार जो है, ये अर्जुन के संस्कार बोल के उन्होंने बोला कि उत्तम संस्कार है ये। हम छोटी छोटी बातों में कितना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। आज से सोच लीजिए, नहीं व्यर्थ सुनना है, नहीं व्यर्थ बोलना है, नहीं व्यर्थ देखना है। सब वेस्ट जाएगा। What we are seeing on WhatsApp, what we are listening, what we are doing, क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, क्या इसका मीनिंग? उसको मैंने अपने में अप्लाई किया है तो इसमें भी टाइम वेस्ट गया। दुनिया को तो दे दिया, मेरा व्हाट अबाउट मी? तो कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो अर्जुन ने अपना जीवन, अपना संस्कार ऐसा लेके आया कि जब वो, ये सारे बच्चे आकाश से आए थे। पिक्चर जो हमने सीरियल देखी थी, पहले युधिष्ठिर आए थे, फिर भीम आए, उसके बाद अर्जुन जब आए तो उसको तो उन्होंने गले लगाया। बाकियों को थोड़ा ऐसे मिले होंगे, बट अर्जुन के आने से लॉर्ड कृष्णा वॉज वेरी हैप्पी। देन नकुल एंड सहदेव। तो हमारे भी तो जन्म होते हैं। कितनी 23 अप्रैल मैंने मना दी, भगवान जी का निर्वाण डे मनाया मैंने। क्या हुआ? नेक्स्ट फिर आ जाएगा, नेक्स्ट फिर गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, एज लॉन्ग आई एम लाइव। तो वो बदलाव क्या आया अर्जुन की तरह मेरे क्वेश्चन करने के बाद? दैट्स व्हाट आई फील। अगर मुझे अध्यात्म में लाया जाता है, मत सोचना हम अपनी मर्जी से आते हैं और भेजा भी दिया जाता है। लोग वापस भी चले जाते हैं क्योंकि सह नहीं सकते हैं। इतने स्ट्रांग आए कि इतने बड़े बड़े महान शिष्य हैं जो गुरुओं को सह सके हैं। हम अपने वालों को सह लेंगे, लेकिन उधर नहीं सह सकते, फिर हमारा अधिकारी नहीं है। अभी और बहुत जन्म है हमारे, जो इतना अंतःकरण हमारा निर्मल बन जाए, अर्जुन की तरह बन जाए कि गुरु लोग भी खुश हो जाए। कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितने दृष्टांत हैं, कितना कुछ है अध्यात्म के रास्ते। मैं तो जब आई थी तो मैं तो बहुत रोई थी कि मेरे इतने साल वेस्ट गए, मुझे पता ही नहीं था। और किसमें टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट हो रहा था, इसका भी मालूम नहीं था। गुरु कृपा ही केवलम, खाली शब्द बोलते हैं हम, शब्दों में रह जाते हैं। अभी वो शब्द हमने व्यर्थ में नहीं गंवाने हैं। ब्यूटीफुल ज्ञान, आत्म ज्ञान, जिसमें शरीर की कोई बात नहीं है, वो सब स्वभाव संस्कार शरीर में है। कितने प्यारे भजन बने हैं। इसको, शरीर को कोई मेरे आत्मा को कोई पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती। और क्या है? मैं वो हूँ, आई एम दैट। कोई पूछते हु आई एम, आई एम दैट। माना आई एम आत्मा, आई एम नॉट दिस बॉडी।
बाकी माई ऑल कार्मिक अकाउंट्स आर मिक्सड विद द बॉडी. पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन आर देयर, दे ऑल आर कनेक्टेड, कनेक्शन विद बॉडी. एज लॉन्ग जैसे ही आप चले जाओगे दुनिया से, शी वॉज माई मॉम, ही वॉज माई फादर. वाज आ जाता है एक मिनट में, शी इज माई मॉम नहीं होता है. एक बार किसी कलकत्ता में मैंने सुना था, कोई रामलाल जी आए हैं, उनकी बॉडी ऊपर ले गए उनको ऑपरेशन के लिए, 80 years old पर्सन. अभी जब उतर रहे हैं तो उनको नाम क्या दिया गया? लाश. लाश नीचे आ रही है, नाम रूप बुला दिया गया एक सेकंड्स में. कितनी देर कोई हमें याद रखेगा? अभी तो हमारी मॉडर्न बहुएं होंगी, कोई हमारी फोटो भी नहीं रखेगा जो पूजेगा. तो व्हाई नॉट टू गो फ्रॉम द वर्ल्ड लाइक यू नो द वे मास्टर सेज. ठीक है. हरिओम हरिओम.